वेरिकोसील से आप शायद अभी तक समझ नहीं पाए हैं अपनी प्रॉब्लम को, या वेरिकोसील के बारे में समझना चाहते हैं, उसको क्या कहते हैं, कैसे होता है, कैसे नहीं होता, वो सारी चीज़ें मैं आपको बारी बारी में समझाऊंगा। बट सबसे पहले समझ लीजिए वेरिकोसील को पहचानते कैसे। एज ए डॉक्टर ये बताऊंगा कि वेरिकोसील को जाने कैसे। तो सिंपल सी बात है, वेरिकोसील कोई बहुत मेजर दिक्कत नहीं होती, बट हम उसको कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं। आई मीन टू से अगर वो इतनी कॉम्प्लिकेटेड है नहीं, बट हम उसको बना देते हैं क्योंकि हम इतनी उधर से ऐसे, उधर से इधर, जगह से उधर जगह से इतना सुन लेते हैं, जिसे मैं बोलूँ कि गूगल से भी पूछ लेते हैं इवन, कि ये करता क्या है हमारे साथ। तो उस पर लिखा होता है एट्रोफी हो सकती है, टेस्टिकल डिस्फंक्शंस हो सकते हैं, टेस्टिकल्स आपके छोटे हो जाएंगे, श्रिंक हो जाएंगे, उसके बाद आपकी फर्टाइल ख़त्म हो जाएगी, आपके स्पर्म काउंट बनेंगे नहीं। हाँ, ये सारी चीज़ें होती हैं, बट हर पेशेंट को नहीं होती। ये सबसे पहले जानने की ज़रूरी आपके माइंड में आनी चाहिए कि हर पेशेंट को नहीं होती है। अगर उसका क्योर को हम पहले पकड़ लें, उसके लिए उसकी मेडिकेशन को स्टार्ट कर दे, उसके को ठीक करने की कोशिश में हम लग जाए, तो शायद आपको ये दिक्कत हो ही ना, ये दिक्कत आगे तक बढ़े ही ना, और वेरिकोसील भी आप धीरे धीरे करके अपना आराम से ठीक कर लोगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि होता कैसे। इसमें 2 टेस्ट होते हैं, एक हाइड्रोसील भी सुना होगा आपने नाम, एक वेरिकोसील भी सुना होगा। हाइड्रोसील में हमेशा क्या करते हैं, इस तरीके से नॉक करते हैं अपने स्क्रोटम को। अगर आप खुद ही जानना चाहते हैं, वैसे तो देखो मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा कि खुद करो, बट फिर भी अगर आप करना चाहते हो कि आपको बीमारी क्या है, तो समझ लीजिए कि हाइड्रोसील को चेक करना है, तो उसको पहले अपने स्क्रोटम को इस तरीके से हमने क्या करना है, टच करना है, मारना नहीं है, टच करना है। अगर उसमें लिक्विडी फॉर्म डेवलप हो रही है या कुछ ऐसा लग रहा है कि लिक्विड लिक्विड सा बन रहा है, तो वो हाइड्रोसील है। फिर से सुन लो, अंदर की फ्लूइड कलेक्शन को हाइड्रोसील बोलते हैं। वेरिकोसील नसों की फुलावट या नसों के अंदर का खून का बहाव ढंग से ना होने की वजह से उसके अंदर का नसें मोटी हो जाने को वेरिकोसील कहते हैं। हाइड्रोसील किसे कहते हैं, हाइड्रोसील कहते हैं अंदर फ्लूइड कलेक्शन को। फ्लूइड कलेक्शन किसी भी चीज़ का हो सकता है, ठीक है, इन्फेक्शन से भी हो सकता है और अदर रीजंस होते हैं। तो उसको कैसे चेक करना है, इस तरीके से। अगर लिक्विड फॉर्म सी साउंड आ रही है या लिक्विड की तरह लग रहा है, तो समझ लेना वो हाइड्रोसील है। और उसकी एक और पहचान होती है, जब हाइड्रोसील डेवलप हो रहा होता है तो आपका स्क्रोटम थोड़ा लाल रंग का दिख रहा होता है। क्या कर दिख रहा होता है, रेडिश कलर का। जैसे स्क्रोटम का जो कलर है बाहर से इन्फ्लेमेशन वाला दिखता है, लाल रंग का, जैसे कहीं जगह सूज जाती है तो वो लाल सी उभर जाती है ना, वैसे अगर स्क्रोटम दिख रहा है तो वो हाइड्रोसील है। अब बात करेंगे वेरिकोसील की। वेरिकोसील को 4 फिंगर टेस्ट होता है। कौन सा होता है, 4 फिंगर टेस्ट। 4 फिंगर को हमने इस तरीके से रोटेटरी फॉर्म में यूज़ करना होता है, जिसमें हमें ये पता चले कि अंदर की कोई नस ऐसी तो नहीं है जो मोटी दिख रही है, कोई मोटी मोटी गांठें ऐसी दिख रही हैं, कुछ ऐसे लगेगा कि नोट सी कोई दिख रही है या नहीं दिख रही। ये चीज़ चेक करने के लिए खुद से ही आप रोटेट कर सकते हैं, बट आपके पास एक्सपीरियंस, लैक ऑफ एक्सपीरियंस, जैसे मैं बोलूँ आपके पास लैक ऑफ एक्सपीरियंस की वजह से आपको ये दिक्कत अराइज हो सकती है कि आप पहचान नहीं पाओ ढंग से। बट फिर भी अगर आप खुद ट्राई करना चाहते हो तो कर सकते हो अपने घर में बैठ के ही। अगर आप फर्टिलिटी या लो स्पर्म काउंट से जूझ रहे हो और आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे टेस्टीज में पेन होता रहता है किसी किसी इंटरवल के टाइम पीरियड के बाद, तो आप खुद बैठ के चेक कर सकते हो कि ऐसे रोटेट फॉर्म में देखो कि कोई नसें तो नहीं दिख रही हैं, नसें कोई नीले रंग की तो नहीं नसें नज़र आ रही वहाँ पर। अच्छा, ज़रा थोड़ा सा स्क्रॉटम को ऊपर की तरफ अपवर्ड डायरेक्शन में करो और वहाँ पर देखो कि नीले रंग की नसें दिख रही हैं, मोटी तो नहीं हो रही हैं, वहाँ पर स्पाइडर वेब तो नहीं बन रहे हैं। स्पाइडर वेब माने कि मतलब वहाँ पर बहुत सारी नसों का गुच्छा टाइप तो नहीं दिख रहा है। ये सारी चीज़ें देखने के बाद अगर कुछ नहीं दिख रहा, तो भी अगर आपको टेस्टिकल्स में पेन है तो एक स्कैन आप करवा सकते हैं, जिसको हम बोल देते हैं USG स्क्रोटम, सोनोग्राफी स्क्रोटम का। स्क्रोटम किसे कहते हैं, अंडकोश की थैली को कहते हैं। तो अंडकोश की थैली का एक स्कैन करवा सकते हैं अपना, और उस स्कैन में एक आइडिया लगा सकते हैं कि पेन का रीज़न क्या है। क्या पता वो एपिडाइमल लेयर के पीछे वाली जो है वो बल्की हो रही हो, इन्फ्लेम्ड हो रही हो, क्या पता उसकी वजह से दर्द डेवलप हुआ हो। हर दर्द का वेरिकोसील से लेना देना नहीं होता, बट यहाँ पर हम क्या करते हैं, सोच लेते हैं कि हाँ ये वेरिकोसील ही है। बट सबसे बढ़िया चीज़ जो है आपको जो बता देगी कि आप को प्रॉब्लम क्या है स्क्रोटम में, वो है सिर्फ और सिर्फ एक स्कैन। USG स्कैन कराओ, अपने आसपास के किसी भी लैब के पास जाओ और उसको बोलो USG स्कैन कर दीजिए, मेरे को दर्द है या कोई भी प्रॉब्लम उनको बता दीजिए, वो उनका स्कैन कर देंगे और उसमें आपकी प्रॉब्लम बता देंगे कि ये प्रॉब्लम है। और एक और मेथड होता है कि जिसमें आप खुद पता कर सकते हो, जब आपके टेस्टिकल्स का
जो हैंगिंग है वो बढ़ जाए, लेफ़्ट टेस्टिस बहुत ज़्यादा नीचे हो जाए, राइट टेस्टिस ऊपर रह जाए, या राइट टेस्टिस काफ़ी नीचे हो जाए, लेफ़्ट टेस्टिस ऊपर रह रही है, तो वहाँ पर भी एक डाउट डेवलप होता है, जहाँ पर हम ये समझ सकते हैं कि वेरिकोसिल में भी शायद हो गया है या हो रहा है या बन रहा है। तो आपको सिंपली अगर चेक करना है अपने आपको कि आपको वेरिकोसिल है या नहीं, तो अल्ट्रासाउंड करवा सकते हैं। बाकी 4 फिंगर टेस्ट मैं आपको बता चुका हूँ, और हाइड्रोसील का भी बता चुका हूँ, और इसके साथ जो नसों का मोटा होना या हैंगिंग या लटकन होना वो भी बता चुका हूँ। और अगर आपके मन में फिर भी डाउट है तो एक स्कैन करवाओ, उसके बाद मेरे पास रिपोर्ट भेजो। अगर वेरिकोसिल निकलता है तो हम बैठे हैं आपके लिए और आपकी उस प्रॉब्लम को सॉर्ट करेंगे। और अगर आपको फिर भी कुछ समझना है, सुनना है, गूगल के अलावा भी आपको कुछ सुनना चाहते हो, वेरिकोसिल के बारे में समझना भी चाहते हो, तो आप नीचे दिए हुए नंबर पे मेरे को कॉल कर सकते हो, और या अपनी रिपोर्ट्स को शेयर कर सकते हो, उसका एक राइट सॉल्यूशन ले सकते हो और अपने वेरिकोसिल से फ्री हो सकते हो। और अगर आपको ये वीडियो समझ आई हो, पसंद आई हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर बेल आइकन दबा दीजिएगा। और इसके साथ बाय बाय, टाटा, सी यू। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपके साथ।